अच्छा भाई, आज मेरे घर पे आने वाले हैं कुछ मेहमान, तो सुबह से ही तैयारी कर रही हूँ मैं। तो सारे काम ऑन द टाइम हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा किस किस के घर में हो रहा है कि बच्चों की छुट्टियों की वजह से है मम्मियों का रूटीन खराब हो रहा है? देखिए, मेरा तो बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने सारे काम बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे मैं उस टाइम पे करती थी जब बच्चे स्कूल जाते थे। और वही हो भी रहा है। बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरा सारा काम 8 बजे तक ख़त्म हो जाता था। अब भी मेरा रूटीन वही है, मैं 5:30 उठ जाती हूँ, सारा काम समय पे करती हूँ। 8 बजे तक तो सारा काम खत्म करके नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो इस बार ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब एक अलग ही पॉजिटिविटी आ रही है। अदरवाइज संडे को ही देख सकते हैं आप, क्या होता है संडे के दिन हम सोचते हैं कि 9 बजे तक सोएंगे, 8 बजे तक सोएंगे, सारा दिन हमारा कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बाय द वे, मेरे यहाँ का मौसम थोड़ा सा खराब है, आंधी तूफान सा आ रहा है। घर में इतनी डस्टिंग, इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि मन नहीं करता कि भाई बालकनी की तरफ जाए, यहाँ कपड़े भी सुखाएं। थोड़ी देर में कपड़े जमीन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं एक मिठाई बनाने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। और सबसे खास बात यह है कि इन भयंकर सी गर्मियों में विद इन 5 मिनट्स आप इसे बना सकते हैं। और तरीका बनाने का बहुत ही आसान है और स्वादिष्ट इतने बनते हैं कि हलवाई की दुकान से जैसे आप लाकर खा रहे हो ऐसे मज़ेदार बनेंगे। तो मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, जिसके लिए 1 कप मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, सूखा दूध भी जिसे कहते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून आटा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर यानी कि 1 टीस्पून, 2 टीस्पून घी डाला है और दूध ज़रूरत के हिसाब से डालकर अपनी उंगलियों की मदद से बिल्कुल ऐसे इस डो को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर आपको मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हम गेहूं के आटा लगाते हैं ना मुट्ठी बांध बांध के, वो नहीं करना है, अदरवाइज ये घी छोड़ देगा और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट और स्पॉन्जी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अब ये डो हमारा बन गया। अब हाथों में बिल्कुल हल्का सा फॉर्मेलिटी के लिए तेल या घी लगा ले। मैंने घी लगाया और देखिए कितनी स्मूथ सी बोल बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके हाथ गीले हैं, थोड़ा सा भी पानी है, तो देखिए क्या होगा, बोल अच्छी नहीं बनेगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। और बोल में ना ऊपर देखिए कैसा वो आ गया है। इससे क्या होगा कि जब आप गुलाब जामुन बनाएंगे ना, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। डॉट डॉट गुलाब जामुन के ऊपर हो जाएंगे, गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन के ऊपर डॉट्स आ जाएंगे और थोड़ा फुला फुला सा बनेगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा ना, दिखने में अच्छा लगेगा। इसलिए मेक श्योर कि सारे गुलाब जामुन की जो बोल्स हों वो एकदम स्मूथ बने और जैसी चाहे आप इन्हें बना सकते हैं, ओवल या राउंड्स। एक और बात का ख्याल रखना है कि जिस भी शेप में आप इन्हें बना रहे हैं सभी का साइज बराबर रखें। लाइक ऐसा ना करें कि 2 छोटी 4 बड़ी, अदरवाइज इन्हें सिकने में दिक्कत आएगी। तो मैंने सारी सेम साइज की बोल्स बना ली है। घी को मैंने मध्यम आंच पर फ्राई किया है। तो मेरे घर पे जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ जो फटाफट बन जाते हैं गर्मियों में। विद इन 5 मिनट्स आप इन्हें बना सकते हैं। 5 मिनट मतलब 5 मिनट, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और रिजल्ट्स आपको वो मिलेंगे जो बाजार वाले मावे वाले गुलाब जामुन में मिलते हैं। और ये देखिए कितने स्मूथ बन रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से सिक रहे हैं। कोई भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। बहुत ही शानदार फुल प्रूफ रेसिपी है, ट्राई कर सकते हैं आंखें मूंद कर, रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो देखिए मध्यम आंच पर मैंने इन्हें सेक लिया है। आपकी मर्जी है आपको कलर कैसा रखना है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, गारंटीड। तो बस यहाँ पर सारे गुलाब जामुन मेरे बनकर तैयार है। अब इन्हें मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब चाशनी कैसे बनाई है मैंने वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। चाशनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले तो इन्हें चाशनी में डिप करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी ले लेंगे हम। तो 1 कप मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन के लिए 1.5 कप चीनी सफिशेंट है। और 1.5 कप चीनी में 1.5 कप ही पानी डालेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। सिर्फ आपको इसे उबालना है, इसमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। 5 मिनट के बाद जब आप इसे छूकर देखेंगे हल्का सा इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा जैसे कि शहद का होता है। ठीक है जी। तो अभी क्या करेंगे, गर्मा गर्म चाशनी में गर्मा गर्म गुलाब जामुन डालकर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे तब तक एक सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे हाई हीट पर, और इसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर, और इसको इस तरीके से भून लेंगे। तो हाई फ्लेम पर आपको सारा प्रोसेस करना है, इस तरीके से भुनाई करेंगे इसकी। बहुत ही बढ़िया सी एक सब्जी मैं बना रही हूँ, आप इस तरीके से बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। जब इन सब्जियों का आप 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भून ले तब इसमें 1 कटोरी फ्रेश कॉर्न आप डाल सकते हैं। मैंने फ्रोजन कॉर्न डाले हैं। फिर इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर। तो कॉर्न डालने के बाद 2 से 3 मिनट भूने। फिर इसमें रूटीन की मसाले हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर पाव भाजी मसाला ऐड कर दीजिए। तो मेरा होममेड पाव भाजी मसाला मैंने इसमें डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप डाला है, टमाटो सॉस जो होता है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अब मेरी होममेड सहजवान सॉस डाली है। और सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट पका लेंगे मध्यम आंच पर, तब ये सब्जी एकदम तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसमें डालिए पनीर। तो पनीर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे पकाएं लो फ्लेम पर। हमारी
टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अंत में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा कसूरी मेथी डालिए और ये फटाफट हमारी बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये। तो मेहमानों के लिए मैंने बनाई थी ये 2 रेसिपीज़। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है, आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो गर्मियों में स्पेशली जब आपको कोई सब्ज़ी समझ ना आए तब आप ये सब्ज़ी ट्राई करिएगा, आपकी ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगी गारंटीड। कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब आ जाती है गुलाब जामुन की बारी। 10 मिनट के बाद गुलाब जामुन देखा मैंने, चेक किया कि कैसे बने हैं। अब मैं आपको गुलाब जामुन खोल के दिखाती हूँ कितने जूसी बने हैं ये। और अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। जितनी देर आप इन्हें रखेंगे उतने स्पॉन्जी, मुंह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे। थोड़ा सा पिस्ता मैंने इस पर डाला एंड लुक एट द टेक्सचर, कितने बढ़िया बने हैं ये देखिए। कोई कहेगा ही नहीं कि घर पे बने हुए गुलाब जामुन है, वो भी 5 मिनट में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, फटाफट बनने वाले, गर्मियों के लिए रामबाण है दोनों रेसिपीज। आप ट्राई करिएगा, आपको पसंद आए।